परमेश्वर हमारे भले की कल्पनाएं करता है। जो उचित है, जो अच्छा है, जो श्रेष्ठ है, वही वो चाहता है हमारे जीवन में। पर आवश्यकता इस बात की है कि जैसा परमेश्वर ने कहा है, हम वैसा ही करें। जब हम दूसरा राजा उसके 5वें अध्याय के 10वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं नामान नाम का एक व्यक्ति है, और जब उसको ये मालूम होता है कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है जो कि उसके कोढ़ को अच्छा कर सकता है, वो राजा से पत्र लेकर और बहुत सारे कीमती सामान लेकर आता है। और राजा से जब वो बातचीत करता है तो राजा सोचता है कि आराम का राजा मुझसे युद्ध करने के लिए ऐसा कर रहा है। और तब एलिशा राजा के पास खबर भेजता है कि उसको मेरे पास भेज दो। और जब नामान एलिशा के पास आता है, तब लिखा हुआ है 10वें पद में, तब एलिशा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। एलिशा नामान से नहीं मिलता, लेकिन अपने सेवक के द्वारा उसको खबर भेजता है कि जा और यरदन में 7 बार डुबकी मार। और नामान को ये बड़ा अपमानजनक लगता है कि नबी मेरे पास आया भी नहीं, मुझसे बात भी नहीं करा, मेरे रोग को भी नहीं देखा, और कहता है कि यरदन में डुबकी मार। अरे मेरे देश में तो बड़ी बड़ी नदियां हैं और मैं उसमें जाकर स्नान कर सकता हूं। तब उसके सेवक अपने मालिक को सलाह देते हैं कि कोई बड़ा काम करने के लिए अगर भविष्यवक्ता कहता तो तू करता। उसने तो कहा है कि यरदन में डुबकी मार 7 बार, तो इसको करना अच्छा है। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वो शुद्ध हो गया। पहले तो वो यरदन में जाने को तैयार नहीं था। सेवकों ने कहा वो यरदन नदी में जाता है। उसने पहली डुबकी मारी होगी, देखा कुछ नहीं हुआ, दूसरी तीसरी कुछ नहीं। लेकिन आज्ञा के अनुसार जब उसने 7वीं डुबकी मारी तो लिखा है कि उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया। इतनी उसकी त्वचा कोमल हो गई जैसे बच्चों की होती है, और वो शुद्ध हो गया। परमेश्वर की आज्ञा उसने मानी, और जब उसने आज्ञा मानी तो उसको उसका लाभ में मिला। यदि वो आज्ञा नहीं मानता और अपने देश की नदी में वो डुबकी मारता तो शुद्ध नहीं होता, उसका कोढ़ नहीं जाता। लेकिन जब उसने आज्ञा मानी और उसके अनुसार किया, तब उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। बड़ी साधारण सी बात भविष्यवक्ता ने कही थी, पर उसको करना नामान के लिए आवश्यक था। और नामान ने जब उसको किया तो उसका उत्तम फल भी पाया। जो कहा गया था, जैसा कहा गया था, जब वैसा ही किया तो वो शुद्ध हो गए। ये जरूरी है। परमेश्वर के पास हमारे लिए हमेशा भले की कल्पनाएं हैं। जैसे ही नामान ने यरदन में आज्ञा के अनुसार 7वीं डुबकी लगाई, उसका शरीर एक बालक के समान कोमल हो गया, वो शुद्ध हो गया। नामान ने सोचा मैं अपने देश में जाऊंगा और बड़ी बड़ी नदियां उसमें नहा लूंगा, पर वो शुद्ध नहीं हो पाता। जब उसने भविष्यवक्ता की बात को माना और उसके अनुसार किया तो उसका कोढ़ जाता रहा। आवश्यकता इसी बात की है कि हम हमेशा इस बात के लिए सचेत रहें, सावधान रहें कि जैसा परमेश्वर ने कहा है हमको वैसा ही करना है।
यदि हम उसमें मिलावट करेंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, अपनी इच्छा लगाएंगे, अपना भला बुरा सोचेंगे, तो निश्चित है कि हम असफल हो जाएंगे। पर जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे, हमारे जीवन में सफलता आएगी और हम आशीषित होंगे।